मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन के टाइप। रिसोर्सेज आर जर्नली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्सेज, यानी संसाधन जो हैं सामान्यतः वर्गीकृत हैं नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मानव निर्मित रिसोर्सेज एंड और ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, दीज रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दैट कैन बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। ये जो संसाधन हैं ये प्रकृति के द्वारा मनुष्य को उपहार स्वरूप दिए हुए हैं और इनको डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से इनका यूज कर सकते हैं विदाउट मच प्रोसेसिंग, बिना प्रोसेस के। द एयर वी ब्रीथ इन, द लैंड वी लिव ऑन एंड द वाटर वी ड्रिंक। कहते हैं द एयर, हवा जो है हमें सांस लेने के लिए, एंड और जो लैंड है भूमि है वो हमें रहने के लिए, धरती जो है हमें रहने के लिए, एंड द वाटर वी ड्रिंक और पानी हम हमारे पीने के लिए। ऑल आर कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। आपको यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, ये फॉरेस्ट होते हैं, इनमें वन होते हैं, जंगल होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, और ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके बाद जैसे देखिए आप ये सेकंड पिक जो है ये देख रहे हैं, और इसमें आपको क्या दिख रहा है? पानी गिरता हुआ दिख रहा है, और ये वाटर पानी है, और ये हमारा मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है। माउंटेन जो दिख रहे हैं आपको यहाँ, जैसे भाई बर्फ़ गिर रही है, और ये भी हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि पर्वतों से हमें बहुत से औषधियाँ, बहुत से प्रकार की वनस्पति मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वर्गीकरण। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यानी प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं वो एक वर्गीकरण के हिसाब से बताए गए हैं। सबसे पहला है ऑरिजिन, यानी कारण, कि किसी भी प्रकार का जो रिसोर्स है उसका कारण क्या होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे होता है। यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भाई बंटवारा कैसे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ए ऑर्गन, यानी जो बेसिस ऑर्गन होते हैं, बेस ऑन देयर ऑर्गन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। कहते हैं आधार स्वरूप ये जो ऑर्गन होते हैं ये प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, कैन बी क्लासिफाइड, और ये वर्गीकृत होते हैं इनटू बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि बायोटिक जैविक और एबायोटिक अजैविक संसाधन के रूप में। अब बायोटिक क्या क्या होते हैं देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, यानी ये कहाँ से पाए जाते हैं? बायोस्फीयर से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। लिविंग एंड ऑर्गेनिक मैटेरियल, जहाँ लोग रहते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटेरियल होते हैं वहाँ पर। सच एज फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल, एनिमल, पशु, एंड द मेटल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देम, और उनके द्वारा जो भी भाई मेटल ऑब्टेन किया गया है इन सब से। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, जैसे कि भाई फ्यूल तेल वगैरह होता है, या कोल जो होता है, एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, यानी जो पेट्रोलियम वगैरह होता है वो भी इसी में शामिल होता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर फॉर्मेड फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये भाई जो हमारी पृथ्वी है उससे निकाला हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है। एग्जाम्पल आर फॉरेस्ट, उदाहरण के स्वरूप में भाई जंगल, एग्रीकल्चर, खेती, क्रॉप्स, फसल, एनिमल, पशु एटसेट्रा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी अजैविक जो रिसोर्स होते हैं, ये आपने ऊपर पढ़े हैं, ये जैविक रिसोर्सेज पढ़े हैं। अब आप एबायोटिक अजैविक रिसोर्स पढ़ेंगे। एबायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्स विच आर कंपोज ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं
एबायोटिक रिसोर्सेज कम इन ऑल टाइप एंड कैन वेरी अमंग डिफरेंट, यानी जो एबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो सभी टाइप्स में पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल आर लैंड जैसे पृथ्वी, एयर हवा, मिनरल्स खनिज, वाटर पानी एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अब इनका देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। कहते हैं बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट, इनका जो विकास या उत्पादन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से होता है और इनको भाई दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आपका है क्लासिफाइड इन एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जो एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नाउन, ये अपनी गुणवत्ता के कारण जाने जाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन ए प्रेजेंट, ये इनकी उपस्थिति के अनुसार यूज किए जाते हैं। द एलुवियल सॉइल ऑफ द नॉर्थन प्लेन, ऑयल फील्ड ऑफ आसाम, Assam and Damodar coal field in Indian are example of actual और developed resources। कहते हैं कि जो ये एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ये अपनी गुणवत्ता के कारण जाने जाते हैं और ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये हमारे लैंड में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि सॉइल होती है और ये नॉर्थन प्लेन में पाए जाते हैं, ऑयल फील्ड जैसा आसाम में, और दामोदर जो कोल फील्ड होते हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये उदाहरण भी दिए जा सकते हैं और ये एक अच्छा डेवलप का रिसोर्स भी है। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज टोटल क्वांटिटी मे नॉट बी नाउन एंड these are not being used at present but these resources can be used in the future, ये फ्यूचर में भी यूज किए जा सकते हैं, यानी इनका यूज करने के बाद दोबारा से पुनर्निर्माण करके भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान हैज पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर, यानी राजस्थान में भाई सोलर का विकास किया है, एंड विंड एनर्जी बट इट इज नॉट फुली डेवलप। कहते हैं हवा के माध्यम से सोलर, हवा यानी हवा और सोलर से एनर्जी उत्पन्न की गई है या उसका विकास किया गया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, यानी इनकी जो उपयोगिता होती है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।